इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जलजला, श्रीनगर में भी हल्के झटके महसूस किए गए। पुंछ, भद्रवाह और बानिहाल में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में जलजला, श्रीनगर में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं पुंछ, भद्रवाह और बानिहाल में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे आतिफ जुड़ चुके हैं। जी आतिफ। देखिए मनोजा, 7:30 बजे के करीब जो है पहला झटका हुआ, वो काफी लो डेंसिटी का था, लेकिन उसके बाद 2 मिनट के बाद एक और दूसरा झटका हुआ, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़ा झटका महसूस किया गया, जिसमें लोगों में काफी दहशत पैदा हुई। लोग जो घरों में बैठे थे वो बाहर निकल कर आए, और जो बाजारों में लोग थे उनमें भी काफी दहशत पैदा हुई, क्योंकि बहुत बड़ा झटका था। इससे अगर हम बात करेंगे 2013 में इस तरह के जो झटके हुए थे, तकरीबन 1 महीने तक वो हल्के झटके भी 1 महीने कंटिन्यू रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है आज इस तरह का झटका जो है एक बार फिर लोगों में जो है दहशत पैदा हुई है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करेंगे इस तरह की, अभी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इतना यह है कि लोगों में काफी दहशत एक बार फिर जो है इन भूकंप से जो है पैदा हो रही है। आतिफ, और रिक्टर स्केल पर कितना पॉइंट दर्ज हुआ है, या फिर ये कि ओरिजिन क्या था इस जलजले का, क्या इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो? देखिए, अभी तक जो है इसके बारे में पूरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन झटका अगर महसूस जो हुआ वो कम से कम 5 इशारे के आसपास ही जो है महसूस हुआ है, क्योंकि अभी फिलहाल जो बाकी इन्फॉर्मेशन जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मुलाजा। बिल्कुल आतिफ, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के 11 अजला के सरकारी स्कूलों से वाबस्ता तलबा महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्किदा सरमाई खेलों के तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लेने की गर्ज से सयाहती मकाम गुलमर्ग पहुंचे हैं। सूबे जम्मू के अजला से वाबस्ता तलबा को जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जम्मू से रवाना किया था। गुलमर्ग में पहली बार सिर्फ सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए गुलमर्ग में सरमाई खेलों में तरबियती कोर्सेज का एहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला के 110 बच्चे गुलमर्ग में स्कीइंग का तरबियती कोर्स करेंगे। उधर इन बच्चों की निगहदाश्त के लिए अनंतनाग, टंगमर्ग और उधमपुर में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। टंगमर्ग में मनफी दर्जे हरारत में महकमे यूथ सर्विस के ऑफिसर और दीगर मुलाजमीन रात भर इन बच्चों की निगहदाश्त के लिए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। गुलमर्ग पहुंचकर तमाम अजला के इन बच्चों ने खुशी का इजहार किया। बनहाल से आए हैं तो यहाँ पे हम स्कीइंग करने आए हैं। अभी हमने स्कीइंग नहीं की, लेकिन हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है करने के लिए। हम गवर्नर साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब हमें मौका दिया गया कि हम स्कीइंग कर सकें। हम बहुत सारी गेम्स खेलते थे, मतलब हमने स्कीइंग नहीं की थी पहले, तो हमें स्कीइंग करने का मौका मिल रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। हम डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दिस इज माई सेकेंड चांस टू बी हेयर। आई हैव डन माई बेसिक कोर्स, सो एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटिफुल हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट हु हैज डन सो मेनी these courses for us। गवर्नमेंट ने हमें ये मौका दिया है कि मतलब हम इस गेम में पार्ट ले सके। हमने आज तक बहुत सारी गेमें खेली है, लेकिन इस बार हमें ये मौका भी मिला कि हम स्कीइंग करें। दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है और हमारी इतनी केयर की करी जा रही है। इधर पे सब कुछ सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर, हम यहाँ पहली बार आए, हम गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ आए हैं, रामन डिस्ट्रिक्ट से। हम गवर्नर सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रेफरेंस दे दो गवर्नमेंट स्कूलों को, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वो मैनेज कर सकते हैं। ये लग्जरी स्पोर्ट्स है स्कीइंग। गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं और उनको ये स्पोर्ट्स जो है उनके लिए महंगा होता है और वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो इस वजह से डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये सर्कुलर निकाला कि इस साल जो बच्चे यहाँ आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों से। जम्मू कश्मीर यूनिफाइड एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स और फौज के 19 राष्ट्रीय राइफल्स के इशराक से लारखीपुरा अनंतनाग में मार्शल आर्ट्स इवेंट का एहतमाम हुआ। इसका मकसद ये इलाकों के बच्चों को मार्शल आर्ट्स और दीगर खेलों की जानिब राग़िब करना है। खिलाड़ियों ने भी इस तरह के प्रोग्रामों को काफी सूदमंद करार दिया। वी आर एक्चुअली सरप्राइज। सारे बच्चे पूरा जील एंड एंथुसियाज्म से उनका कंपटीशन देख के हमको
मतलब ये मिला था यार, ये सारे और बच्चे को भी स्प्रेड होना चाहिए। इस क्लाइमेट में एक्चुअली 2 दिन पहले 3 दिन पहले में हम लोग कर पाएंगे, बट यस सर, स्नो पे भी करेंगे, बिकॉज दिस आर्ट इज मेकिंग मतलब हीट इनसाइड एवरीवन। जी बिल्कुल, ऐसे इवेंट और होने चाहिए जिनसे बच्चों को बढ़ावा मिले, वो आगे आए, मतलब वो अपनी काबिलियत मतलब जो उनमें है वो दिखाएं, शो करें सबको कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम भी बहुत ही अच्छी तरीके से और स्मूथली ऑर्गेनाइज हुआ इवेंट, जिसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 40-45 के अराउंड बच्चे थे। द्रास में खेलो इंडिया के तहत आइस हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। हफ्ता तवील चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। बीडीसी चेयरमैन नूर मोहम्मद मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें इंतजामिया का ताउन दरकार है। उधर लेह के चोचुट में आइस हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ है। 13 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। चोचुट के काउंसलर मेहमान खुसूसी थे। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। डॉक्यूमेंट चल रहा है, मैं खुद पर्सनल पहुंचाया भी है, तो फॉरेस्ट से ला के इंशाल्लाह ये हमारे बच्चों के नाम पे आने वाले जनरेशन के लिए, ताकि यहाँ पर कुछ काम चले इनका। तो यही हमें ज़मीन है और रिंग भी सबसे बड़ा है, और यहाँ जो ना इंटरनेशनल लेवल खेला जा सकता है, तो ये हमारे नाम पे ही करना है। तो हमारा बदकिस्मती यही है कि रिंग होने के बावजूद भी हमको फॉरेस्ट से परमिशन लेना पड़ता है। पहले हमारे यहाँ पे ग्राउंड की फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं थे, तो कि हम किसी प्राइवेट लेन पे जाके खेलते थे। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम एक छोटा सा रिंग बना सके। अब इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर जितना भी अब यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 113 केसेस सामने आए हैं, जबकि 355 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इस वबा से मजीद एक शख्स की मौत हुई है। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद 1768 है। नाज़रीन, एक बार फिर आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ज़लज़ला, श्रीनगर में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ पुंछ, भदरवा और बानिहाल में भी हल्के झटके महसूस किए गए। हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी परवेज। जी मुलाजा, मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक 5.1 रेक्टर स्केल पे इसको मेजर किया गया है। जो अर्थक्वेक आया था, 3 झटकों में ये अर्थक्वेक आया था। पहला झटका हल्का था, फिर उसके बाद थोड़ा इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई थी। लोगों में काफी पैनिक हो गए। इसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकले और जो खुले इलाके हैं, खुले इलाकों में वो बाहर निकले। मैं आपको बता दूं, श्रीनगर में इसकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा थी, लेकिन अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें, बाकी अजला की बात करें, बारामूला में भी इसको महसूस किया गया, इन झटकों को महसूस किया गया। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे ये जल्जले को महसूस नहीं किया गया। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक किश्तवाड़ इसका एपिसेंटर रहा है, और किश्तवाड़ मेन जगह है जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया है। तो अभी तक तफसीलात जो है उसके मुताबिक जो इसमें कोई जानी या माली नुकसान की अभी इतला नहीं मिली है। धीरे धीरे जो ऑफिशियल से हमारी बात हो रही है, तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कोई जानी या माली नुकसान हुआ है कि नहीं। अभी इतलात यही है कि अभी कोई जानी माली नुकसान नहीं है, और 5.1 रेक्टर स्केल पे इसको मेजर किया गया था। जी मुनस्सा। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।